हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने देखा ईदगाह एक स्टोरी थी जो हामिद के बारे में थी कि महीना भर रोज़ा रखने के बाद ईद आई है। सब में उत्साह और उमंग है। गांव के लोग ईदगाह जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं और सारे बच्चे कौन कौन जा रहा है? महमूद, मोहसिन, हामिद, नूरे और सम्मी। ये सब बच्चे कहाँ जा रहे हैं? ईदगाह जा रहे हैं। तो मेले में उन्होंने तरह तरह के चीज़ें देखी थी और सब बच्चों ने हिंडोरे और चरखी पर बैठने का आनंद लिया था। फिर उन्होंने खिलौने भी खरीदे और मिठाई भी खाई थी। और हामिद ऐसा बच्चा था, वो गरीब बच्चा था, तो उसके पास पैसे नहीं थे। सबको वो देखता रहता है। इसके बारे में हमने लास्ट सेक्शन में देखा था। तो जहाँ से हम बाकी है 11 पेज पे, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया। वो क्या लाता था? चिमटा। क्योंकि उसकी अम्मा के लिए, क्योंकि वो रोटी जब पकाती थी तो उसकी उंगली जल जाती थी, इसलिए उसने चिमटा देखा था। तो उसकी अम्मा के लिए वो चिमटा लेके आया था। कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौने पर कौन उन्हें दुआएं देगा कि कितना अच्छा लड़का है कि सब खिलौने लाए थे, तो उनको कौन दुआएं देगा? और बड़ों की दुआ सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है। बड़े लोग आशीर्वाद देते हैं तो कहाँ पहुंचती है? अल्लाह के दरबार में, और तुरंत सुनी जाती है। मेरे पास पैसे नहीं हैं तो क्या हुआ? मैं गरीब सही, किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता। जो हामिद क्या कर रहा है? कह रहा है कि मैं किसी के पास पैसे भी नहीं मांग रहा और किसी के वो ऐसा नहीं बोल रहा है कि मुझे दो, ऐसा है ना। उसने दुकानदार से पूछा, यह चिमटे कितने का है? वो दुकानदार से कहता है कि चिमटे कितने का? 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया। फिर भी बोला, ठीक ठीक बताओ कि कितने पैसे? 6 पैसे में। ठीक ठीक बताओ। वो कहता है कि अच्छी तरह भाव लगा दो, हम जाते हैं कहीं पे तो बोलते हैं ना, अच्छे से भाव दो। ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना है तो लो, नहीं तो चलते बनो। दुकानदार ने क्या कहा? लेना है तो लो, नहीं तो चलते बनो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे? हामिद ने कहा कि 3 पैसे लगे, और वह आगे बढ़ गया ताकि दुकानदार की घुड़कियाँ न सुने। लेकिन दुकानदार ने घुड़कियाँ नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। उसने ऐसा नहीं बोला कि नहीं आएगा, उसने क्या कहा कि ले लो। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है। फिर शान से गड़कता हुआ संगियों के पास चला गया। उसने क्या किया? चिमटा खरीदा और बंदूक कैसे हम कंधे पर रखते, वैसे ही उसे चिमटा रखा और अपने संगियों मीन्स मित्रों के साथ वहाँ पे चला गया। मोहसिन ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लाया बुद्धू, इसका क्या करोगे? तो वो कहता है कि हामिद हंसने लगा उसको, क्योंकि वो चिमटा लेके आया था। बुद्धू ऐसे कि मूर्ख तुम, तो इसका क्या करोगे? तो हामिद ने चिमटे को ज़मीन पर पटक कर कहा, ज़रा अपना बिस्ती तो ज़मीन पर गिराओ, कि अपना खिलौना नीचे गिराओ। और उसने क्या किया? चिमटा नीचे गिरा दिया। तो वो ऐसा बोला कि तेरी बिस्ती टूट जाएगी पर मेरा चिमटा नहीं टूटेगा। सारी पसलियाँ चूर हो जाएगी बच्चों की, कि वो भिश्ती है, खिलौना है, उसकी क्या सारी हड्डियाँ उसकी चूर चूर हो जाएगी। महमूद बोला, तो यह चिमटा कोई खिलौना है? तो हामिद ने कहा, खिलौना क्यों नहीं है, अभी कंधे पर रखा बंदूक हो जाएगी। कि कंधे पर रखेंगे तो ये बंदूक हो जाएगी। हाथ में ले फिर किया, हाथ में ले लो तो फ़कीरों का चिमटा हो जाएगा। फ़कीर लोग रखते हैं ना चिमटा, वैसा ही। चाहूँ तो इसे
मंजीरे का काम ले सकता हूँ, कि मंजीरे भी बजा सकता हूँ। मंजीरे देखे आपने? हाँ। एक दिन चिमटा जमा दूँ तो तुम लोगों के सारे खिलौने की जान निकल जाएगी, कि मैं इस चिमटे से मारूँ आपके खिलौने को तो सब सारे चूर चूर हो जाएंगे, टूट जाएंगे। तुम्हें खिलौने कितना ही जोर लगाए, मेरे चिमटे का बॉल भी बाका नहीं कर सकता, कि मेरे तुम जोर लगाओ पर वो कभी भी मोड़ नहीं सकता, जोर लगा कर भी। बहादुर शेर है मेरा चिमटा। क्या है? मेरा चिमटा बहादुर शेर है। सम्मी ने खंजरी ले ली थी, प्रभावित होकर बोली, मेरी खंजरी से बदलोगे? 2 आने की है, कि मेरी खंजरी है तो 2 आने की है, तो मेरे साथ तुम बदलोगे? हामिद ने खंजरी को और उपेक्षा से देखा, बोला, मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डालेगा, कि मेरा चिमटा क्या करेगा? तेरी खंजरी का पेट फाड़ डालेगा। बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दी, डब डब बोलने लगी। के चमड़े की झिल्ली आपने वो देखा है कभी? चमड़े की ढोल के जिसे कहते, जरा सा पानी लग जाए तो ख़त्म हो जाएगी, पानी उसे लग जाएगी तो वो ख़त्म हो जाए। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफानों में बराबर डटा रहेगा, कि इसको पानी में, आग में कुछ नहीं होगा उसको, ऐसा कहता है कि डटा रहेगा। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया, लेकिन अब पैसे किसके पास घेरे थे। फिर मेले से बहुत दूर निकल आए हैं। धूप तेज हो रही थी, घर पहुंचने की जल्दी थी। बड़ों से जीत करके तो भी चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद है बड़ा चालाक, इसीलिए उसने अपने पैसे बचा रखे थे। कि सबने क्या किया? सबने मेले में घूमे तो खिलौने लिए, खाया पिया, फिर तो सारे पैसे ख़त्म हो गए, इसीलिए किसी के पास पैसे भी नहीं बचे थे कि वो चिमटा खरीद सके। औरों ने 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए, पर कोई काम की चीज़ न ले सके। हामिद ने 3 पैसों में रंग जमा लिया। सच ही तो है, खिलौने का क्या भरोसा, टूट फूट जाएगा तो। कि हामिद ने क्या किया? अपने 3 पैसे बचाकर उसने चिमटा लिया और सबने 4-4 आने खर्च किए, पर ऐसी कोई चीज़ नहीं थी कि जो किसी काम में आए। हामिद का चिमटा बना रहेगा बरसों तक, ऐसा ही रहेगा, वो कभी टूटेगा भी नहीं। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखें, तुम हमारा बिस्ती लेकर देखो, कि मेरी बिस्ती तुम लेके देखो, मैं तुम्हारा चिमटा लेता हूँ। महमूद और नूरों ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। सब ने अपने अपने खिलौने किसके सामने पेश किए? हामिद के सामने। हामिद को इन शर्तों को मानने में कोई आपत्ति नहीं थी। चिमटा बारी बारी से सब हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने थे। रास्ते में महमूद को भूख लगी। उसने बाप ने केले खाने को दिया था, उसके पापा ने क्या दिया था? केले खाने के लिए। महमूद ने केवल हामिद को अपना साथी बनाया। उसने अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए। यह उस चिमटे का प्रभाव था, क्योंकि सब लोग उसके साथ क्यों अच्छी तरह बात कर रहे थे? क्योंकि उसके पास चिमटा था, इसीलिए। सब स्वार्थी होते हैं, है ना? जिसके पास अच्छी चीज़ होती है उसके साथ ही सब रहना पसंद करते हैं, पर हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि सबके साथ अच्छी तरह हमें रहना चाहिए। 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई। नेक्स्ट पेज। हलचल मच गई। मेले वाले लौट आए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर बिस्ती उसके हाथ से छीन ली। कि मोहसिन था, उसकी एक छोटी सिस्टर थी, तो उसने वो बिस्ती लाया था, वो ले ली और मारे खुशी के उछली तो मियाँ बिस्ती नीचे आ गिरी और चूर लोग सिधार गई। क्या किया? वो मारे खुशी के नाचने लगी और उसने हाथ से गिरा दी, तो वो
परलोक सिद्ध हो गई, मीन्स टूट फूट हो गई। मियाँ नूर के वकील का अंत इससे भी ज़्यादा गौरवान हुआ। वकील ज़मीन पर आ ताक पर बैठा नहीं सका। उसकी मर्यादा का विचार तो करना ही होगा। दीवार में तो खुटिया गाड़ी गई, उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया। पटरे पर कागज़ का एक कालीन बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर बिराजे। उसने क्या किया, दीवार पर खुटरी थी, उसके लकड़ी का एक पट्टा था, उसके ऊपर कागज़ का एक कालीन बिछाया और उसे किसको बिठाया, वकील साहब को। नूरों ने उन्हें पंखा लगाना शुरू किया कि नूरों ने क्या किया, उसको पंखा लगा। अदालत में खास की टट्टियाँ और बिजली के पंखे होते हैं, क्या यहाँ मालूम पंखा भी नहीं हो कि जब अदालत होती है वहाँ पे वकील साहब बैठते हैं, वहाँ पे क्या होता है, बिजली होती है, पंखे होते हैं ना। पर यहाँ पे तो कुछ भी नहीं था। बाँस का पंखा आया और नूरे हवा करने लगा कि बाँस का पंखा आया, बाँस का देखा है ना फैन, तो वो हाथ से हिलाने लगा। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्ग वो भी टूट गए। कौन, वकील साहब नीचे गिर गए पंखे की हवा से। स्वर्लोक में मृत्यु लोक में आ रहे और उसका माटी का चोला माटी में मिल गया, मिट्टी का था तो मिट्टी में मिल गया। फिर बड़े ज़ोर शोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थियाँ घूरे पर डाल दी। क्या हुआ, सारे खिलौने टूट गए। फिर जोर जोर से सब मातम मनाने लगे कि सारे खिलौने टूट गए। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसको गोद में उठाकर प्यार करने लगी कि सारे बच्चे घर लौट आए। तो उसकी दादी थी, वो उसको अपने गोद में उठा लिया, इसको, हामिद को। साहस उसके हाथ में चिमटा देखकर वो चौंकी कि उसके हाथ में क्या देखा, चिमटा देखकर वो चौंक उठी। यह चिमटा कहाँ से लाया, तो वो पूछती है कि ये चिमटा कहाँ से लाया। मैंने मोल दिया है कि मैंने पैसे दिए हैं। कैसे पैसे में, 3 पैसे दिए। वो कहती है कितने पैसे में, तो कि 3 पैसे में। अमीना ने छाती पीट ली। अमीना ने क्या कर ली, छाती पीट ली। छाती पीटना मीन्स मुहावरा है, दुख प्रकट करना। यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ और कुछ खाया न पिया, लाया क्या चिमटा। वो कहती कि तूने कुछ खाया नहीं और कितना तू छोटा है और दोपहर हो गई तो भी तूने कुछ खाया नहीं और तू चिमटा लेके क्यों आया। सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ न मिली, कि सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ नहीं मिली तो चिमटा लाया, जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती है इसीलिए मैंने लाया। क्या बोला हामिद ने, कि तेरी उंगलियां रोटी बनाते वक्त जल जाती है इसीलिए मैं चिमटा लाया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। वो गुस्सा हो रही थी, पर यह सुनकर कि तेरी उंगलियां जल जाती इसीलिए अम्मा मैं तेरे लिए चिमटा लाया, तो वो तुरंत स्नेह मीन्स प्रेम करने लगी। बच्चे में कितना त्याग और कितना सद्भाव है, कि बच्चे में कैसी भावना है कि उसने कुछ खाया नहीं और मेरे लिए चिमटा लेके आया, ऐसा सोचेगी ना अम्मा। कितना विवेक है, कितना होशियार है। तुम्हारा तो खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर उसका मन कितना ललचाया होगा। वो कहती थी कि जब वो सारे बच्चों के साथ वहाँ पे गया था तो सारे बच्चे एक दूसरे खिलौना ले रहे, मिठाई खा रहे, तो ये बेचारा कितना ललचाया होगा, है ना। छोटे बच्चे ललचाते हैं ना, वैसे ही। इतना जस्ट इससे हुआ कैसे। अमीना का मन गदगद हो गया, कि अमीना का मन कैसा होगा, गदगद हो गया। वह रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देने लगी, कि दामन फैलाकर क्या दुआ देने लगी।
और उसकी आँखों से आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। कि उसकी आँखों से बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। क्योंकि ये छोटा सा बच्चा था तो उसने हामिद आया घर, तो उसके हाथों में चिमटा देकर वो चौंक उठी। उसने सोचा कि हामिद के पास सिर्फ 3 पैसे थे। उनको तो हामिद ने चिमटा ले लिया। यह दिन भर भूखा प्यासा रहा होगा। यह बोली, सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ न मिली जो यह लोहे का चिमटा लाया। और हामिद क्या कहता है? हामिद ने अपराधी भावना से कहता है कि तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती है, इसीलिए मैंने चिमटा लाया। हामिद का उत्तर सुनकर अमीना का क्रोध स्नेह में बदल गया। उसका मन गदगद हो गया। उसके मुंह से हामिद के लिए दुआएं निकलने लगी और आँखों से आंसू बहने लगे। तो ये छोटी सी जिसने लिखा है प्रेमचंद ने, साधारण आदमी के बारे में लिखा है। सुख दुख का उन्हें गहरा अनुभव था। वे मानव मन के कुशल चित्र थे। ईदगाह की उनकी श्रेष्ठ कहानियों में से एक ये कहानी है। इस कहानी में एक गरीब बालक की प्रतिभा और उसका त्याग और उसकी व्यवहारिक बुद्धि का परिचय मिलता है। तो आपको ये ईदगाह अच्छी स्टोरी लगी है ना? अच्छी लगेगी ना? अब है नेक्स्ट पेज। आपको शब्दार्थ लिखने हैं और मुहावरे, है ना? फिर है क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर में फर्स्ट क्वेश्चन, हामिद ने चिमटा ही क्यों खरीदा? कि हामिद ने चिमटा ही क्यों खरीदा? तो हामिद को लोहे की दुकान पर चिमटा देखकर ख्याल आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारते समय उसकी उंगलियां जल जाती है। चिमटा ले जाने पर वे ज़रूर प्रसन्न होगी। चिमटा होने पर उसकी उंगलियां नहीं जलेगी और घर में एक काम की चीज़ भी हो जाएगी। खिलौने और मिठाइयाँ खरीदने में तो पैसों की बर्बादी ही है। ऐसा सोचकर हामिद ने और कोई चीज़ न खरीदकर चिमटा ही खरीदा। कि चिमटा क्यों खरीदा, है ना? तब है सेकंड क्वेश्चन, चिमटा खरीदने के लिए हामिद कौन से कारण बताता है? कि चिमटा खरीदने के लिए हामिद कौन से कारण बताता है? तो हामिद ने बड़े गर्व के साथ अपने साथियों को बताया कि चिमटा सबसे बड़ा खिलौना है। इसे कंधे पर रखे तो यह बंदूक हो जाएगा। हाथ में लेने पर फ़कीरों का चिमटा हो जाएगा। चिमटे से मंजीरे का काम भी लिया जा सकता है। यदि वह एक चिमटा जमा दे तो सभी के खिलौने की जान निकल जाए। उसका चिमटा तो बहादुर शेर है। वह आग पानी में आंधी तूफान में बराबर डटा रहेगा। इस प्रकार हामिद ने चिमटा खरीदने के पीछे कोई कारण बताया और उसकी सर्वोपरिता का सिद्ध की। हामिद ने सबको कारण बताया कि चिमटा ही क्यों खरीदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बूढ़ी अम्मा का क्रोध स्नेह में क्यों बदल गया? कि बूढ़ी अम्मा का क्रोध स्नेह में क्यों बदल गया? तो हामिद ने चिमटा लाने पर अम्मा को दुख हुआ। उसे हामिद की नासमझी का क्रोध भी आया। पर हामिद ने दादी से कहा कि रोटियां पकाते समय तुम्हारी उंगलियां जल जाती है, इसीलिए मैं चिमटा लाया हूँ। यह सुनकर बूढ़ी अम्मा का क्रोध स्नेह में बदल गया। हामिद के त्याग, सद्भाव और विवेक पर वह न्योछावर हो गई, है ना? अब फोर्थ नंबर, अब आप चिमटे का प्रयोग की तरह रुमाल के विविध प्रयोग बताइए। कि चिमटा तो है ही,
पर रुमाल से क्या क्या आपको फ़ायदा, मीन्स आप कैसे करते हो, वो आपको बताना है। तो वो ये आप ही जब स्कूल में आओगे तब आप मुझे बताना। ओके। अब है ये इस कहानी का शीर्षक ईदगाह ही क्यों रखा गया, इसके अलावा आप कौन सा शीर्षक देना चाहोगे? तो ईदगाह ही क्यों है, वो आप ही बताना कि आप कौन सा शीर्षक देना चाहोगे। ओके। तो ये रहा हमारा, आपको चैप्टर अच्छा लगा, 13 पेज तक हो गया हमारा। अब आगे का स्वाध्याय में ओनली 3 क्वेश्चन है, मैं बता दे रही हूँ आज, है ना। तो स्वाध्याय में रोजे के दिन मुसलमान क्या करते हैं, कि रोजे के दिन मुसलमान क्या करते हैं। तो कि रोजे के दिन मुसलमान सूर्योदय से सूर्यास्त तक कुछ भी न खाने पीने का कोई, अर्थात उपवास को रोज़ा कहते हैं। रोज़ा मुसलमानों का एक मजहबी फ़र्ज़ है कि रोज़ा रखते हैं, वो कुछ भी पूरा दिन पानी के कुछ भी खाते नहीं हैं। फिर रमज़ान ईद के दिन मुसलमान लोग कहाँ जाते, तो कहाँ जाते हैं, रमज़ान ईद के दिन मुसलमान लोग नमाज़ पढ़ने जाते हैं। और 3rd नंबर, दुकानों में कौन कौन से खिलौने हैं, तो दुकानों में सिपाही, गुजरिया, राजा, वकील, बृष्टि, धोबिन आदि खिलौने हैं। तो आपको 14 पेज पे आपके टेक्स्ट बुक में निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर नीचे के प्रश्नों, तो आपको है ना ये पैराग्राफ में से आपको आंसर ढूंढने हैं। स्वाध्याय के 3 ही क्वेश्चन हैं जो आपको आएंगे। अब है 15 पेज पे मुहावरा है, आगे है ये मुहावरा, आपको देख कर लिखना है। पची रूपरेखा के आधार पर कहानी, तो आपको एक नगर में 2 स्त्रियां एक बालक के लिए दावेदार, आपस में तकरार, मामला न्यायाधीश के समक्ष जाना। वो आपको मैंने 7th स्टैंडर्ड में थे ना आप, तो मैंने ये बताई थी। तो ये आपको ऐसे नोटबुक में लिखना है ना। 10 इतना ही समानार्थी शब्द ये है ना, मैं आप आओगे तब करा दूँगी। जैसे अभी मैं बता दूँ, शीतल मीन्स ठंडा भी होता है, उष्ण भी होता है, विरोधी शब्द उष्ण हो जाएगा। प्रसन्न मीन्स खुश, तो ना खुश भी लिख सकते हो विरोधी में, है ना। फिर गरीब का दिन, और उसका पॉजिटिव हो जाएगा अमीर, अंधकार तो अंधेरा, तो उसका विरोधार्थी शब्द हो जाएगा प्रकाश। स्नेह का प्रेम, और विरोधी क्या हो जाएगा द्रोणा। पुरानी मीन्स प्राचीन, उसका समानार्थी शब्द प्राचीन होगा, और विरोधार्थी में नया, इतना ही। ओके। इस तरह हमारा 2nd चैप्टर आज कंप्लीट हो गया, है ना। तो ईदगाह के आपके क्वेश्चन आंसर, मुहावरे, शब्दार्थ और निम्न के परिच्छेद को पढ़कर नीचे के प्रश्न के उत्तर लिखिए। वो आपको अंदर बॉक्स में से जो पैराग्राफ है उसमें ढूंढ के लिखना है। और स्वाध्याय के 3 ही क्वेश्चन है, और यहाँ पे समानार्थी विरोधी है, वो लिख लेना आप। ओके। तो ऐसे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया आज। तो चलो, थैंक यू। नेक्स्ट पीरियड में नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। थैंक यू।